हफीज साहब 1 मिनट जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1 सेकंड जी। ओके सर। यूनाइटेड वेस्ट तो बने नहीं होना तो होना। एक सेकंड वेट कीजिएगा, माइक्रोफोन की थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है। काइंडली एक दो सेकंड वेट कीजिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जी, आपको वेट करना पड़ रहा है। ओके ना नहीं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल। और आप सबको वेलकम कर रहे हैं एक और ऑनलाइन प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन में। लास्ट सेशंस में हमने कुछ जो हमारे रेगुलर सेशन भी थे उसमें हमने फेसबुक कैंपेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन द मीन टाइम आपके जो रिकवरी सेशन से उसमें आपके लास्ट सेशन में, सबसे पहले बताइएगा इस वक्त मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लुकिंग फाइन नाउ?
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्लियर है जी, मुझे तो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर ओके ओके कल के हमारे इनिशियल सेशन में हमने सेकंड लिंक लिंक ये मिस सिमी को जरा फोन करना मिस सिमी बता दो सिमी मुख्तार हाँ उन्हें हाँ नहीं ठीक हो गया ना करो हो गया ओके कट कर दूंगा अच्छा जी आपके पीछे बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा होगा अभी लोडिंग हो रही है बोर्ड के पीछे बोर्ड के ऊपर आपको मेंशन नजर आ रहा है प्राइवेट लेबल उसके नीचे एफबीए लिखा हुआ है साथ ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है अच्छा प्राइवेट लेबल के साथ कुछ मैंने फ्लो चार्ट में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं मजीद इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो प्राइवेट लेबल के अंडर प्राइवेट लेबल के साथ हम एफबीए कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग में एक रिटेल और होलसेल मॉडल है उसके बाद ये हमारा मीटू है मीटू के साथ एफबीए ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप शिपिंग के साथ फर्दर रिटेल और होलसेल कर सकते हैं इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन था या अगर आप चाह रहे हैं कि इसे मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और इसके बाद आने वाली कंप्लीट जो सीरीज ऑफ एजुकेशन है वो सब इस फ्लो चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली जी जी कासिम साहब आपको लिंक नहीं है जी आप दोबारा मैं आपको दोबारा इनवाइट कर रहा हूँ जी कैसे करूँ अब मैं इस वक्त सेशन में हूँ सब स्टूडेंट हैं और एक सेकंड कॉपी इनवाइट लिंक कॉपी नहीं मसला इसमें क्या हो सकता है ये तो सीधा लिंक है उसको आपने क्लिक करना है एंड यू आर ऑन आपको आपको आज का लिंक नहीं आया जी आप देखें इनवैलिड मीटिंग आईडी लिखा हुआ है आपके ऊपर वो ऐसे क्यों आ रहा है आई डोंट नो अब मैं आपको लिंक दोबारा भेजा है लाइव सेशन में इस वक्त बाकी सब स्टूडेंट भी वो है ज्वाइन किया हुआ है दोबारा भेजा बिल्कुल चेक करें अच्छा तो इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क करें और अपना कंसेप्ट 100% क्लियर रखना है हमने प्राइवेट लेबल B2 के बारे में जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जीम साहब मुझे काइंडली सीपीएल के बारे में बताइएगा, मैं इसको नहीं समझ पाया। अच्छा सीपीएल लिखा हुआ है सी नहीं वो लिखा हुआ वो ब्रैकेट डाला हुआ मैंने आगे पीछे तो PL लिखा हुआ है PL प्राइवेट लेबल ठीक हो गया प्राइवेट लेबल है। अच्छा प्राइवेट लेबल में क्या है जी प्राइवेट लेबल में आप एक प्रोडक्ट को ओन करते हैं यू ओन अ प्रोडक्ट यू आर द ओनर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसका आप फिर अपने GS1 कंपनी से बारकोड्स लेते हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर होते हैं उसके बाद अपना क्या कहते हैं जी ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर होता है और इन द मीन टाइम यू ओन अ कंपनी नाउ जब एक कंपनी ओन करते हैं तो फिर कंपनी के एक प्रोडक्ट होगी जो कि उस कंपनी के अंडर लॉन्च होगी उस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कहेंगे क्योंकि उसको आपकी ओनरशिप के साथ वो आपने मैन्युफैक्चर किया हो कहीं से प्रोक्योर किया हो कहीं से खरीदा हो स्टॉक में माल तो वो आपका प्राइवेट लेबल बन जाएगा जब तक कि आप उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करते रहेंगे वो अपने नाम की ब्रांडिंग नाम नहीं मकसद अपनी कंपनी के नाम की ब्रांडिंग और उसे हम जो है वो तीनों एफबीए और मी टू इन सारी चीजों से लिंक कर सकते हैं इस चीज को जी बिल्कुल इन तीनों जी, के बिल्कुल। थ्रू। सही सही थैंक यू। हाँ जी ये सारा सिनेरियो जी अच्छा जी ठीक है जी
अच्छा, उसके बाद जी मी टू को भी एक दफा मैं रिवाइज कर दूं जी। मी टू में एफबीए और ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स है। एफबीए मतलब यूएसए, यूके, यूएसए के वेयर हाउस में भेज के बेचना, और उसके साथ साथ अपना ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग मतलब आपने अपने पास ही रख के उस प्रोडक्ट को सेल किया, उस प्रोडक्ट को भेज के नहीं बेचा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में रिटेल और होलसेल मॉडल है। मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में रिटेल, ये होलसेल है, ये रिटेल है। ड्रॉप शिपिंग में रिटेल और होलसेल मॉडल है। रिटेल मॉडल वो जिसमें आपने सिंगल प्रोडक्ट को सेल किया, होलसेल वो जिसमें आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स को एक प्रोडक्ट बना दिया। जब वो बॉक्स बिका तो आपकी 50 प्रोडक्ट्स बिकी, लेकिन लेस प्राइस पे, तो क्या हुआ, होलसेल हो गया, लेकिन वो बिका एक ही प्रोडक्ट। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अब हम इसके ऊपर फर्दर आगे चलेंगे। अजीम साहब, मेरा एक सवाल है जी। कि एक सेलर अकाउंट के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्राइवेट लेबल भी बंदा बना सकता है, या एक ही प्राइवेट लेबल होगा? और फिर एक प्राइवेट लेबल के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स की लिमिट है? और ये भी है कि जी कौन कौन से सेगमेंट की प्रोडक्ट एक प्राइवेट लेबल के लिए होगी? एक क्वेश्चन प्रोसेस होगा, वो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता कौन सा क्वेश्चन कौन सा था। तो एक क्वेश्चन करें, फिर मैं उसका आंसर, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बस वन मोर थिंग कि अगर इफ यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना हैंड रेज कर लें। उससे ये होगा कि थोड़ा सा वो एक कंप्लेन वो ये हो रही कि इट्स नॉट अबाउट यू, कि वो मतलब ओवर वो हो रहे, जो लोग पूछना चाह रहे हैं उनकी बारी नहीं आ रही, तो काइंडली हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो किसी की वो हकबाजी भी नहीं होगी, हर मतलब अपने क्वेश्चन को भी हो जाएगा। ठीक हो गया। बस मेरा ये क्वेश्चन है कि प्राइवेट लेबल एक से ज्यादा बन सकते हैं एक अमेज़न सेलर अकाउंट के अगेंस्ट, या एक ही बनेगा? अच्छा, अब इस सिनेरियो को अगर देखा जाए तो प्राइवेट लेबल एक से ज्यादा कंपनियां मी टू में हो सकती हैं। मी टू में तो आप जाहिर सी बातें करते ही मल्टीपल ब्रांड्स के साथ है। प्राइवेट लेबल में आपने अगर अपने नाम की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मोस्टली अभी तक जो हमने केसेस हैंडल किए हैं वो यही है, एक कंपनी रजिस्टर करके, एक ब्रांड को रजिस्टर करके, और वो अपनी चीजों को हैंडल करते हैं। मल्टीपल में जाने की आज तक किसी ने जरूरत नहीं की उसकी वजह ये है कि एक प्राइवेट लेबल ब्रांड को यूएसए में रजिस्टर करवाने में आपका $1000 के करीब खर्चा आ जाता है, और फिर उसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड पे आपको अटॉर्नीज, लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, आप उन्हें भी मंथली मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसकी लाइबिलिटीज इतनी हो जाती है कि आप दूसरी तीसरी की तरफ जाने की वो कोई करता ही नहीं। एक ही ब्रांड के अंदर मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे फिर आने वाले टाइम में लॉ एंड एनफोर्समेंट से रिलेटेड काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि आपके नाम से ये भी रजिस्टर्ड, इसमें क्या किया, उसमें क्या किया। एक सेकंड, आई थिंक माय इंटरनेट कनेक्शन इज अ लिटिल राइट। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि दो शायद हो सकते हो, आई नीड टू चेक इट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टिल नाउ वी हैव मैनेज्ड सिंगल बेस्ड में, जहां तक मेरा ख्याल है दो नहीं होंगी। उसकी वजह ये कि आप जिस वक्त रजिस्टर करते हैं एक बिजनेस आइडेंटिटी के साथ अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न आपको वन टाइम पूछता है कि आपका क्या ब्रांड है, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर लोगो, राइट। और पर अकाउंट पर, और इससे ज्यादा वहां पे ऑप्शन है भी नहीं। कहीं पे जाके कोई ऑप्शन हो कि यू वांट टू ऐड सम कंपनीज, शायद अमेज़न से डिस्कशन करने के बाद अमेज़न आपको किसी किस्म की कोई कस्टम सिचुएशन बना के दे। लेकिन अमेज़न के अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद वो बेसिक डिटेल्स में आपसे सिंगल आइडेंटिटी टाइप इंफॉर्मेशन मांगता है, जिसमें आपके नाम, आपके जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें आपको प्रूफ करना होता है दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। इसमें एक से ज्यादा मामला वहां पे मजीद ऑप्शन उसकी है नहीं, लेकिन अगर है भी तो अमेज़न उससे के साथ डिस्कस करने के बाद वो कोई कस्टम सिचुएशन शायद बने। मतलब इसमें फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि वेदर दिस ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट।
तो मैं इस वजह से कह रहा था कि चूंकि कुछ लोग अमेजोन पे अपना लेबल डेवलप करके फिर उसको सेल करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है जो आपको रिटर्न देता है। तो अगर एक बंदा बैकअप में दूसरा अवेलेबल हो सकता है, या फिर ये कि दोबारा जीरो से स्टार्ट करें और फिर ये इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा जी। मैंने ये भी सुना है कि प्राइवेट लेबल को लोग डेवलप करके जब वो एक स्ट्रांग बन जाता है, उसमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसको वो प्राइवेट लेबल को सेल करते हैं। और सेल करते हैं तो अच्छी खासी उसकी जो एसेट की वैल्यू उन्हें मिलती है। अब अगर एक अमेजोन सेलर अकाउंट के अगेंस्ट एक ही लेबल है, तो फिर तो बंदा हैंड टू माउथ है, वो एक ही प्राइवेट लेबल बेच के फारिग हो जाएगा। अच्छा और अच्छा अगर एक अच्छा अच्छा, एक से ज्यादा सोल्यूशन समझ आ गई मुझे आपकी बात। आपने अकाउंट बना लिया, उसे आपने 10-15 करोड़ का बेच दिया साल 1.5 साल में, ऐसे ही 2 साल में, ठीक है जी, वो बिक गया। अब आप दोबारा से नई रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी ब्रांड की, क्योंकि वो अगर अकाउंट गया है, बिका है, तो विद इन आपके बमा आपके जो ट्रेडमार्क है वो चला गया, आपकी टोटल ओनरशिप खत्म हो गई, आप वो बिजनेस से वाकई कट ऑफ हो गए। लेकिन क्या आपके पास रह गया एक्सपीरियंस? आपने जिस मेहनत, जिन फॉर्मूलाज के साथ आप उस स्टेज तक पहुंचे, नाउ यू कैन कॉपी पेस्ट दैट फॉर्मूला। तो क्या है, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आपके नाम पे वो कंपनी नहीं रही, ठीक हो गया। ठीक है, अब आपके नाम पे रजिस्टर्ड कोई चीज नहीं रही, आप जीरो पे आ गए, इन द फॉर्म ऑफ सही। डॉक्यूमेंट्स जीरो पे आ गए, राइट? तो आपने इट्स ऑलमोस्ट लाइक रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज अ बिगिनर टाइप ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें मतलब आप, दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिसमें आप बिल्कुल जीरो से दोबारा से रजिस्टर हो रहे हैं। हाँ, उसमें आप अपना ब्रांड रजिस्टर करें। ठीक हो गया। लेकिन ये कि अमेजोन सेलर अकाउंट तो उसमें सेल नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, सिर्फ ब्रांड ही सेल होगा ना? सिर्फ नो नो नो, आपका अकाउंट जाएगा, आपका ब्रांड जाएगा, ट्रेडमार्क सब कुछ चला जाएगा उसके बाद। अच्छा, सारा कुछ चला जाएगा। ठीक हो, हाँ जी, आपसे ठीक है, थैंक यू जी। आपसे बिल्कुल आपसे रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं रहेगा उसका, वो बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे जिस अच्छा, तरह जैसे गाड़ी खरीदी, मतलब गाड़ी, आप क्योंकि आपने गाड़ी खरीदी नहीं, आपने गाड़ी बनाई है पहले, उसे चलाया है और उसे बेच दिया, लेकिन अब पूरी गाड़ी चली गई, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में स्किल है और वो वर्कशॉप है जिससे आपने एक नई गाड़ी बनानी है। ठीक हो गया। इसका मतलब एक ओनली स्किल बच गई है, और वो जो एसेट्स की जो हाँ, गुडविल मिली है, वो दो चीजें हैं बस। आपकी दोबारा आपकी उस वर्कशॉप बच गई, बिल्कुल आपकी वर्कशॉप बच गई जिसमें आपने वो गाड़ी बनाई थी, वो गाड़ी आपने बना के अच्छी कीमत में बेच दी, अब आपने नई गाड़ी बनानी है, लेकिन वर्कशॉप वर्कशॉप और तो स्किल चल से अपना। हाँ जी, वर्कशॉप तो चली गई है, अब सिर्फ नहीं स्किल नहीं, रह गई है जो नो नो, एक्सपीरियंस। वर्कशॉप नहीं गई, गाड़ी गई। अच्छा, चलें, ठीक है जी। मुतमैन हूं मैं। ये हाँ मैडम से ले लें। थैंक यू। जी जी, ओके, मजीद क्वेश्चन? अच्छा ये सर मेरा क्वेश्चन है सर। सर, सर अगर वो एसेट सेल हो जाता है तो हमारा अकाउंट भी सेल हो जाता है, सब कुछ तो हम अपनी आईडी पे, आइडेंटिटी पे दोबारा कैसे अकाउंट बनाएंगे सर? ये आपने पॉसिबल है? आपने देखिए अपना अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जी और इसकी अमेजोन को भी ईमेल कर दी, आपका एक्सेस चला गया, अब आप नए सिरे से नई ईमेल पे साइन अप कर रहे हैं, अब आप नए सिरे से अच्छा नए सर, ईमेल से साइन अप कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद यानी ये पॉसिबल है कि हम न्यू ईमेल क्रिएट करें और उसी आइडेंटिटी को दोबारा हम रीयूज करें जो नो हमारी अपनी है? नो नो नो, आपने बिल्कुल जीरो से एक नई चीज खड़ी कर देनी है, नया एम्पायर, एक प्रॉपर्टी बनाई, बेच दी, अब आपने नई प्रॉपर्टी बनानी है, जैसे यानी दोबारा, प्लॉट लिया, घर बनाया, बेच दिया, अब आपने नया प्लॉट खरीदना, उस प्लॉट ओके सर, यानी हमने पूछे, जी दोबारा से साइन अप, दोबारा से हमने पूरा प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट करना बिल्कुल होगा।
नई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और क्या दोबारा जब हम दोबारा से स्टार्टिंग लेंगे तो अमेज़न हमें एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल। वो इसलिए कि हमने उसको प्रीवियसली ये बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि हमने जो हमारी जो प्रीवियस प्रोडक्ट थी वो हमने सेल कर दिया। हाँ जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा जी, अभी एक सेकंड और किया, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी जी एक सवाल है। जी, बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि प्राइवेट लेवल में ब्रांड लॉन्च करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डिपेंड करता है किस मार्केट प्लेस में आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। अगर यूएस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, यूएस मार्केट में लॉन्च करना है तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा यूएसपीटीओ डिपार्टमेंट के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस, पेटेंट रजिस्ट्री ऑफिस, वहां पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे। $700 उसका खर्चा है, उसके ऊपर मजीद छोटे मोटे खर्चे लटरम पटरम डाल के $200-250 मजीद खर्चा हो जाएगा। $1000 के करीब आपका वो खर्चा हो जा रहा है यूएसपीटीओ डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद जी आपने अपना लोगो शो के रजिस्टर कराना है, कंपनी रजिस्टर करानी वहां पे लोकली, ठीक है, क्योंकि आप या तो आप अपनी यूएसए की आइडेंटिटी से कर रहे होंगे या फिर आप वहां पे किसी का आइडेंटिटी यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसा होगा तो फिर वो टैक्स में भी रजिस्टर होंगे। इन द मीन टाइम जिस वक्त आपकी कोई चीज बिकेगी तो आपको वहां पे लोकली अपने टैक्स रिटर्न्स भी करने हैं, उसके साथ साथ जो आपको मंथली सेल्स हो रही है उसकी क्लोजिंग्स भी करनी है। मतलब आपको प्रॉपर, जिस तरह पाकिस्तान में हम एफबीआर को अपनी वो रिटर्न्स करवाते हैं, इनकम टैक्स बेस, तो उन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने जो अपनी प्रोडक्ट को जहां से भी प्रोक्योर करना है, यूके, यूएसए, सॉरी चाइना से, मलेशिया, पाकिस्तान से, जहां से मर्जी आपने भेजना हो, इन द मीन टाइम यू पैक इट एंड यू सेंड इट। ज्यादा बड़ी चीज उसमें यही है, एक यूएसपीटीओ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है, एक लोकल टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है, और बाकी और तो कोई चीज नहीं है। और जो उनकी पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है उसमें उनका आईडी फ्रंट पैक या ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट पैक, बैंक स्टेटमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम, सही लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है? अच्छा, ये बिल्कुल अभी भी स्टार्ट हुआ है। आपका जो है 3:45 वालों का अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी ज्वाइन किया, मसला नहीं है। आप रिसेंटली आज 6 से हाँ जी 6 से 7 आज सेशन होगा कि नहीं? होगा, आज होगा। चलिए सर, ठीक है सर। ठीक है, तो सर आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है, आप सबको मैंने एक लिंक और वीडियो भेजी थी, वीडियो और साथ उसका एक्सेल की फाइल भेजी थी। जी सर। आप सब ने अपनी अपनी फाइल सबमिट करवानी है, लेकिन कैसे? जिन लोगों को नहीं समझ आए, कल भी इसके ऊपर सॉरी मंडे वाले दिन इसके ऊपर दोबारा सेशन करेंगे, लेकिन आज आपने वो फाइल को खोलना है। लास्ट सेशन में भी हमने इस फाइल और वीडियो लिंक से रिलेटेड डिस्कशन की थी। उस वीडियो लिंक को किन किन लोगों ने वॉच किया और उसके ऊपर किन किन लोगों ने प्रैक्टिस की है, काइंडली वो मुझे बताएं। अगर नहीं की तो उस वीडियो को खोलें और शुरू से एंड तक वॉच करें। उसमें टेक्निकलिटीज हैं, फॉर्मूलाज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वीडियो लो और जाओ, आप उसे देखें, समझें, अपने क्वेश्चंस लिखें, मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा। तो सर मंडे को अकाउंट नहीं साइन अप करना? मंडे को अकाउंट भी साइन अप करना है, बिल्कुल। चलें सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप तो सुबह के टाइम मेरे साथ रिवीजन कर रहे होगे ना, अकाउंट साइन अप शाम के टाइम करना है। ठीक है। हाँ जी जी सर अकाउंट साइन अप करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? अकाउंट साइन अप करने के लिए डिपेंड करता है आपने कौन से मार्केट प्लेस के लिए साइन अप करना है। सर यूके के लिए? यूके के लिए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, प्लस मुझे बताएं कि यूके में कोई जान पहचान है, कोई एड्रेस है आपके पास यूके का? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, वर्चुअल एड्रेस के ऊपर हम चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके ओके। हाँ जी, बाकी आज का सेशन ये है, मैं ऑन बैठा हुआ हूँ, आप सब अपने अपने सिस्टम्स में वो वीडियो ऑन करें जो मैंने आपको भेजी है।
and you watch it, you ask questions to me. I am online, मैं इधर बैठा हूँ, सब अपने अपने PCs के ऊपर वो वीडियो ऑन करें, and you watch it. I am here. You can ask me question. जहाँ पे आप आज जनरल क्वेश्चनिंग होगी, मंडे वाले दिन प्रैक्टिकल रिवीजन होगी. ब्रांड लॉन्च करने पे प्राइवेट लेवल पे ऑन द एवरेज क्या कॉस्ट आती है? एक सेकंड. जी मिस सिमी, अभी अब माइक्रोफोन आपका ऑफ हुआ है. यू काइंडली जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्क्रीन. के स्क्रीन के ऊपर माइक्रोफोन का बटन बना हुआ है और उसको आप दबाएंगी, then you can start talking and I'll be able to hear you, right? You just take care of this, वरना आप बोलेंगी मुझे आवाज नहीं आएगी. अच्छा, तो मैं ये इसको वीडियो को बंद कर दूं? That's what you're saying? No, I'm not talking about that. मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो माइक्रोफोन का बटन बना हुआ है, उसको ऑफ करेंगी and then you will be able to talk. Meanwhile, अगर कोई सेशन में डिस्टॉर्शन पैदा होती है तो I mute all of you. मैं आप सबकी माइक्रोफोन्स को बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टॉर्शन ना हो. तो when you want to ask your question, आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करें and then you will be able to ask and I'll be able to hear you. Okay, thank you. ठीक है, आप पूछिए. क्या सॉरी, इससे पहले कौन क्वेश्चन कर रहे थे जी? एक सेकंड मिस सिमी, आपसे पहले कोई क्वेश्चन कर रहे थे. देन आई विल टेक योर क्वेश्चन. अहमद अवान साहब, आप ब्रांड ने प्राइवेट लेवल पे ब्रांड लॉन्च करने में ऑन दी एवरेज, जी मैं बोल रहा हूँ, क्या कॉस्ट आता है ब्रांड लॉन्च करने में प्राइवेट लेवल पे? सर, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन करनी, वो $700 से $800 या आप छोटे मोटे खर्चे डाल के $1000 कह लें, राइट? यही सबसे बड़ा खर्चा है. उसके बाद ये वन टाइम खर्चा है और उसके साथ साथ आपने वहाँ पे लोकली अपनी कंपनी को वहाँ के टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना है एंड दैट्स इट. और अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे, अगर आपकी अपनी आइडेंटिटी है तो ठीक, नहीं है तो वहाँ पे मौजूद जो आइडेंटिटी है उनका आपको आईडी फ्रंट बैक या ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक, उसके साथ साथ बैंक ई स्टेटमेंट चाहिए, बैंक ई स्टेटमेंट चाहिए फ्रेश, क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए, पेपॉल का साइन अप चाहिए. एंड व्हेन यू गैदर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, फिर आपको मुझे मैसेज या कॉल करनी है एंड देन वी विल कम लाइव. एक टाइम फिक्स होगा आपका, मेरा, और जो वहां पे साहब मौजूद है उनके साथ हम फिर लाइव साइन अप करेंगे. यहाँ से आपका लाइव अकाउंट बना के देंगे. सर अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि आई एम ऑनलाइन. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उस वीडियो और उसको एक्सेल फाइल को काइंडली ओपन करें एंड यू स्टार्ट वाचिंग दैट. लेकिन जो हिमालयन सॉल्ट है, हाँ जी, इसकी डिमांड है. थोड़ी सी आपकी आवाज कटी है. जी अहमद अवान साहब, आपकी साइड पे थोड़ा इंटरनेट का शायद मेरे ख्याल में. जी हाँ, वो ड्राइव भी कर रहा हूँ, कहीं ट्रेवलिंग में हूँ, तो साथ साथ आपका सेशन सुन रहा हूँ. तो ये बताइएगा कि यूके में मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने करनी है पार्टनरशिप, वो कह रहे थे हिमालयन साल्ट, ये जो मादनी नमक है, इसकी बहुत डिमांड है. तो उनका ख्याल था कि अगर इसको हम वहाँ कोई लॉन्च करें तो अच्छा स्कोप बन सकता है. तो आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्कोप है. सॉल्ट आइटम हमारे 2 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो कर रहे हैं, वो सॉल्ट लैंप्स बेच रहे हैं. I'm not disclosing. एक सेकंड वेट कीजिएगा. अच्छा, I'm not disclosing their brand, लेकिन salt lamps मेरे कुछ clients हैं, they are doing in UK market. जी, तो if you want to do it, profitable niche है. If you want to do it, it's a profitable niche.
अच्छा, और एक चीज और है, कल मैंने जरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी वो देखा था अमेज़न की वेबसाइट पे। वो तो बड़े कम लोग हैं जो इसमें डील कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं है। और जैसे हमारे सियालकोट में बन रहे हैं कुछ कंपनियां हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि हो सकता है, मतलब मी2 में सेल हो सकता है ये। हाँ जी, मीटू में सेल हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर बच्चा ये आपको इसलिए इतने कम लोग वहां पे बेचते हुए नजर आए, उसकी कुछ वजूहात है। जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेशन और जो आपको टेस्टिंग डिपार्टमेंट से रिपोर्टें लेनी पड़ेंगी ना, वो बहुत भागदौड़ है, और इन द मीन टाइम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा आपकी, क्योंकि सर्जिकल आइटम्स में आप क्योंकि डायरेक्ट यू आर इन कांटेक्ट विद हेल्थ, जो बंदे की हेल्थ है या कोई चीज डिस्टर्ब होती, तो लोग कर रहे हैं, बस इसमें क्या है, भागदौड़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स है। इफ यू हैव, अगर आपको इस प्रोडक्ट पे उबूर हासिल है तो आप कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस प्रोडक्ट पे उबूर हासिल नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्योंकि आपको इसकी नो हाउ नहीं है कि ये आपने सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके, उस प्रोडक्ट रिसर्च के नतीजे में आने वाली प्रोडक्ट अगर है ही आपके लिए, और आपका इस डिपार्टमेंट से कोई कोर कनेक्शन नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप इस सर्जिकल डिपार्टमेंट को खुद ब खुद समझते हैं, या कुछ तो इंटरनेशनल होती हैं जो मैन्युफैक्चर, हाँ मतलब अगर आप उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड पे खड़े हैं या आप उसे बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, तो आप कर जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में आप वो ड्राइविंग कर रहे हैं, आप उसकी आपकी आवाज कट रही ना। ठीक है, नबील आरिफ साहब। जी सर, एक्चुअली मैं ये बात करना चाह रहा था कि अभी हम रिकवरी सेशन में भी और जो नॉर्मल रेगुलर सेशन में भी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैं पर्सनली उसे रिलेट नहीं कर पा रहा। हर बंदे के अपने क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक से हट के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो मतलब प्रॉपर जो हमें लर्निंग करनी है इसको, ये तो वो क्वेश्चन होते हैं जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे पूछ रहा है। इवन अभी अकाउंट से रिलेटेड भी मेरे बहुत से कंसर्न हैं, तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि एक सेशन आप सिर्फ अकाउंट के क्वेश्चन के लिए रख लें। वो जिसको जो जो उनसे क्वेश्चन होंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे, वो उसको डिस्कस करके फिर एक फर्दर हम डिसाइड कर लेंगे कि इस दिन अकाउंट हमने सारों का मिलके ओपन करना है। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज कंसीडर करें। और जो मतलब हमारा सेशन होता है उसमें मतलब टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उसको कोर्स आउटलाइन के मुताबिक नहीं हम चल रहे। ताकि क्योंकि मसला ये है कि जिसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है वो उस चीज को मे भी गेन कर लेगा, और जिसको मेरे जैसे बंदे को या मेरे से कम जिसको नॉलेज है वो फिर वहां पे उस चीज को समझ तो लेता है उस टॉपिक को, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को वो समझ नहीं पाता। वन ऑफ अदर क्वेश्चन इज के हमें यूके के लिए आपने कहा था कि पीसी स्टिक चाहिए। मतलब इज देयर एनी अदर वे कि हम पीसी स्टिक के बगैर चल सकें, और अगर उसको उसके अंदर और पीसी स्टिक को अगर रिलेट करें, जैसे वीपीएस है, इनको रिलेट करें तो किसका बेनिफिट किस पे ज्यादा है, तो हमें किसकी तरफ, क्योंकि मेरे रिलेशंस तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ था कि वहां पे जो भी हमारा मतलब कजन होगा, दोस्त होगा, तो हर कोई अपनी बैंक की डिटेल या इस तरह की कोई चीज शेयर करते हुए घबराए, हेजिटेट करेगा कि वेदर पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अगर उसे समझ आए या ना आए। तो इस वजह से मतलब हम कैसे इस सारे सिनेरियो को अपने एंड पे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, नंबर वन ये कि जो मॉर्निंग के जो हमारे सेशन है ना, वो है ही क्वेश्चन आंसर और रिकवरी सेशन प्लस अकाउंट साइन अप, क्योंकि इसमें आपकी अब मॉर्निंग सेशन में जो प्राइवेट सेशंस है, इसमें आपके जहन में आने वाले हर किस्म के सवाल का जवाब, वो बहुत एडवांस्ड सवाल भी हो सकता है, का कोई सवाल हो तो वो भी हो सकता है। आई एम एक्सेप्टिंग दैट टू। तो इस सब आप भी खुल के क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब उसमें आपके जहन में हर किस्म का आस्क भी कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली
and I will definitely answer C. उसकी वजह कि जो एक बंदा नया न्यू जॉइनर है और सवाल भरे, तो अब उन सवालों को क्लियर तो करना है एक दफा बेसिक लेवल पे, और उसका स्टेप फॉलो हो रहा है। वो शाम का सेशन है, शाम 6 से 7, उसमें आप देखेंगे। अब इसमें क्या है, इन सेशंस में आपके जो सेशंस मिस, मैंने आपको 2 से 3 सेशंस की बात की होगी, लेकिन आप 3 से 4 सेशन, 5, 6, 7 में एम्पल टाइम टू अंडरस्टैंड 2-3 सेशन ही 6-7 करने के लिए तैयार हो। ये आप क्वेश्चंस पूछे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया और रूटीन को फॉलो अप नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको, अब मैंने निचोड़ निकाला आपकी फास्ट ट्रिक हर बंदे के हिसाब से यहाँ पे चलना चाह रहा हूँ। किसी मिस हो गई, बहुत चीज मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा, तो जो लोग जिन लोगों के जेहन में कुछ क्वेश्चन है वो बेसिक, तो इन द मीन टाइम वो क्या कहेंगे कि सर मैं समझ नहीं आ रहा। वो शाम 6 से 7 ये प्राइवेट सेशन है। ये आपके लिए जैसे आपको असाइनमेंट मिली हुई है, अपना जो है अपना एक्सेल फाइल और उसके साथ साथ एक वीडियो लिंक था, वो एक मैंने वो लिंक रिसीव किया था जी, मैंने लिंक रिसीव किया था, मैंने वो बना के आपको लास्ट टाइम भी सेंड कर दी थी। मैंने अभी दोबारा आपको 10 मिनट्स पहले सेंड कर दिया दोबारा से वही, तो आप उसे यहाँ किस तरह हम टारगेट कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अच्छा, उसको मैंने कर दिया सर। ठीक है, काइंडली सर ये स्पेशली जो अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग बड़ा क्रिटिकल है, और फर्दर अकाउंट हैंडलिंग कि हमसे कोई गलती किसी से ना हो कि हमने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से आईपी का इशू हो सकता है, जो मुझे आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट द, मतलब मुझे ग्रिप नहीं है इस टॉपिक पे, तो जितना मुझे नॉलेज मिल रहा है मुझे उससे ये समझ आ रही है। तो ये चीजें आप पहले काइंडली एक सेशन रख के उसको क्लियर कर दें कि अकाउंट को हमें कैसे चलाना है और उसको ओपन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, और उसका मतलब अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे बिजनेस पे फ्यूचर में कैसे पड़ सकता है, कि वो हमें, मतलब हम उसके ऊपर कितना लायबल फ्यूचर में रहेंगे। हो सकता है आज हमारे साथ उसकी अच्छी सलाम दुआ है, कल को किसी वजह से अनबन हो जाए तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट हमने लाखों की करोड़ों की होगी फ्यूचर में, तो वो तो सारी जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, इसको प्लीज एक काइंडली एक सेशन सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड रख लें, जिसमें सारे भाई जो हैं वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ मुझे भी समझ आएगी, कुछ मैं करूंगा, उनको भी समझ आएगी, तो हम मिलके इसको क्लोज कर लेंगे और फर्दर मतलब मीनवाइल उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का भी कर लेंगे प्रैक्टिकली। सही है, अच्छा ओके, वो तो मुझे आपकी बात समझ आ गई। एक तो आपको असाइनमेंट मिली है, वो तो आप सब मैनेज कर रहे हैं, आपने सबमिट करवा दी, ग्रेट, मतलब आपने बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स दिया है, दैट्स सो ऑसम। लेकिन अभी कुछ लोगों के पड़े हुए हैं, तो वो भी अपने अपने सबमिट करवाएं। और जो आप कह रहे हैं कि अकाउंट साइन अप से रिलेटेड, तो अगर आप बेहतर समझ साइन अप से रिलेटेड कर सकते हैं, आपको मतलब कहने का आप अभी पूछे, इसमें कोई मसला नहीं है। हम इसी सेशन को इवॉल्व कर लेते हैं फॉर साइन अप पर्पस, क्योंकि इन द मीन टाइम आपके जेहन में आने वाले हर किस्म के सवाल का जवाब, रिकवरीज एंड इन द मीन टाइम अकाउंट साइन अप, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। जो अकाउंट साइन अप वाला प्रोसेस है वो हमारे पहले दिन की एक्टिविटी है। इसको हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप रेगुलर सेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे और रेगुलर सेशन में होने वाली एक्टिविटी की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो आई विल oblige you to kindly ask if you have any question regarding the account sign up or if you have any queries। अच्छा, जो सबसे बड़ा कंसर्न आपके क्वेश्चन में मुझे लगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, कि एक बंदे के साथ पार्टनरशिप हो गई, आपका करोड़ों रुपया लगा हुआ है, इन द मीन टाइम अल्लाह माफ करे सब का एक वो नफ्स है, उसकी नीयत खराब हो गई, उसने कहा कि लो जी अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो मैं इस बिजनेस को खुद क्यों नहीं कर रहा था, चलो जी मेरे नाम पे ये ना सब कुछ, तो चलो जी आई विल टेक ओवर, राइट। तो सॉरी नबील भाई, ठीक है जी। अब उस सिनेरियो में क्या है, उस सिनेरियो में अगर आपको लगता है, because in this scenario you have to have some very strong sixth sense about that person। उसकी वजह, अगर आपको लगता है कि यार इसके दिल में जरा सी भी खोट है, आएगी या नहीं भी आएगी, तो फिर भी आपको अपना हैक क्या है, हैक ये है कि सारी आइडेंटिटी उन्हें हवा भी नहीं लग सकती कि क्या चल रहा है आपके अकाउंट में, क्या नहीं चल रहा, जी। और ना वो आपके अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं। अजीम साहब बिल्कुल सही है, इसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ईमेल का पासवर्ड वगैरह या उसका डाटा नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह अब इंटेल पीसी स्टिक की बात हुई है, अच्छा। तो अब हमने उनको रिक्वेस्ट करके शुरू में उन्होंने भी मतलब हमारी रिक्वेस्ट पे वो लगा दी, लेकिन फ्यूचर में जब हमने हैंडल करना है, उधर कोई प्रॉब्लम है, दे आर नॉट अवेलेबल, देयर इज सम अदर इश्यूज, और शायद वो ये भी सोचेंगे कि पता नहीं ये क्या इन्होंने लगाया और ये क्या कर रहा है हमारे साथ, कोई मतलब
हमारा आईपी यूज करके वो गलत ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली हमारी सोसाइटीज में ही होता है। तो चाहे वो हमारा बहुत क्लोज भी है तो उसको डाउट आ सकता है। तो इस चीज को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं कि मतलब इसको कैसे हैंडल करें कि हमारा लिंक जैसे ब्लड रिलेशन का हो, भाई हो तो और बात है, अगर कजन है, अगर फ्रेंड है, या अगर कोई मतलब सेकंड कजन है, तो वो मे बी दे हैव डाउट और वो इस चीज को मे बी अंडरस्टैंड ना कर सकें कि अमेजोन की अर्निंग क्या होती है, और अगर करे भी तो थोड़ी सी जेलसी फैक्टर भी फ्यूचर में आ सकता है कि यार ये देखो ये वहां से बैठ के ये काम कर रहा है तो मैं मुझे कुछ पे नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह की कोई चीज हो सकती है उसके माइंड में डेवलप। और दूसरा ये भी मेरा था कि इंटेल पीसी स्टिक लगाना क्या हमारे लिए एडवांटेज होगा ओवर वीपीएस, तो इसका डिफरेंस क्या है, उसको लगाना क्यों एडवांटेज है, तो ताकि हम उस तरह माइंड बना के उनको कन्विंस भी करें अगर करना है तो। या अगर हमने जिस तरह वर्चुअल एड्रेस पे जाते हैं तो तब हमारे पास क्या स्कोप है, तब इंटेल पीसी हम कहाँ पे लगाएंगे, उसके लिए तो हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं बची फिर लगाने के लिए। अच्छा बात सुनो, आपने अकाउंट बना लिया, यूके का अकाउंट बना लिया, आपने अपने रिश्तेदार किसी कजन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं यूज की। अच्छा, यूके का अकाउंट बनाते हुए आप पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया, उसी के ऊपर एलएलसी खुली, पेपॉल बना, वर्चुअल नंबर मिला, अब जो बात आ गई पेपॉल भी खुला, और जब बात आ गई एड्रेस पे, तो एड्रेस को हम रखेंगे, कोशिश हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उसे हम एक ओरिजिनल एड्रेस को यूज करें। अच्छा तो सर मिल जाएगा एड्रेस में कोई इशू नहीं है, एड्रेस तो दे देता है कोई भी, फर्स्ट टाइम तो दे देगा। ठीक है ठीक है। अब क्या है जी, उस एड्रेस से अब हमने एक्सेस करना है, कैसे? इंटेल मिनी पीसी स्टिक ये है जी, कह लें कि इंटेल मिनी पीसी स्टिक का साइज ये है सारा, इससे भी शायद जी जी मुझे आइडिया है, बिल्कुल आई नो दैट, नो इशू। उसने सिर्फ और सिर्फ उनके वाईफाई का एक्सेस लेना है और उसको एक अडॉप्टर लगना है स्विच में, बस वो घर में कहीं भी पड़ी रहे या छत पे फॉल सीलिंग के अंदर छुपा दे मिसाल के तौर पे अगर ठीक आपने ये कर दिया और इसको आपने साल एक्सेस कर रहे हैं, इन द मीन टाइम उनके ज़हन में कोई वो आ गया, कोई नीयत खराब हो गई जी, हाँ जी भाई ये निकाल दो, उतार दो, फेंक दो इसको, ये पता नहीं क्या लगी हुई है, ऐसा ही है ना कि जी जी राइट। फिर उसका एक हल है, उसका एक हल ही है कि यूके के अंदर पेड सर्विसेज मिल रही है, उसमें असली घर वाले रियल एड्रेसेस पे लोग आपको रेंटल सर्विसेज दे रहे हैं। ओके महाना असली एड्रेस है वो, कोई डाटा सेंटर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डाटा सेंटर जो एक कमर्शलाइज चीज है और जो अमेजोन की नजर में बहुत अच्छी ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन हमने अगर जो वर्चुअल एड्रेसेस साइन अप किए वो एक पर्सनल प्राइवेट टाइप एड्रेसेस ही, ठीक है। जिन एड्रेसेस को हमने रेगुलर जो पिछले सेशंस में जो पिछले साइन अप्स हुए उनके अंदर हमने बड़ी छानबीन करके एक वेबसाइट निकाली और वो हमने आगे प्रोवाइड की है, राइट। अच्छा, अब क्या है, वो जो सर्विस है बिल्कुल ओरिजिनल एड्रेस वाली, वो तकरीबन $70 से $80 आपको कॉस्ट करेगी महाना, पर ईयर होगी ये, महाना मंथली, महाना, ओके महाना ओके। लेकिन ये आपकी अर्निंग्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई 18, 19, 20 लाख लगाया हुआ है तो इन द मीन टाइम आप महाना $2,000-$2,500 बना भी रहे, उसके अंदर से आपने 80 नहीं, $100, $150, $200 भी निकालना पड़ जाए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ जी। अब वीपीएस का सर क्या है, वीपीएस और जो इंटेल पीसी स्टिक है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है? अगर वीपीएस हम यूज करते हैं उसकी सिर्फ कॉस्ट की वजह से हम पीसी स्टिक पे जा रहे हैं क्योंकि वो वन टाइम कॉस्ट है, और मतलब क्या डिफरेंस क्या है, क्या उसके अंदर सिक्योरिटी का कोई इशू है या कोई मतलब और इशू है, टेक्निकल इश्यूज है? अच्छा, हम बस शिफ्ट कर रहे हैं, वी गो सेफर देन सेफर। अब वर्चुअल जो वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो सेफ है, लेकिन जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक है वो उससे भी ज्यादा सेफर देन सेफर, मतलब सेफर से सेफेस्ट तक। अच्छा, ये स्टिक जो है, अगर जिस तरह मेरा प्लान है फ्यूचर में, अभी एक मार्केट प्लेस से मैं स्टार्ट करूंगा, बट विद द टाइम, क्योंकि मेरे लिंक सारी जगह पे हैं, मैं विद द टाइम यूएस और यूएई में मैं खुद होता हूं, तो इन दोनों को जगह पे मार्केट को भी टारगेट करूंगा, मतलब अपना एक एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली गेन करने के बाद। तो ये स्टिक उधर भी यूज करनी जरूरी है, मतलब यूएस में, और अगर मतलब मैं पाकिस्तान में हूँ और यूएई के लिए या सऊदीया के लिए करता हूँ, तो उधर के लिए भी जरूरी है, ये सिर्फ ये यूके के लिए स्पेसिफिकली?
दुनिया में आप जिस मर्जी मार्केट प्लेस का आपने अकाउंट बनाया, यू नीड टू हैव रिमोट एक्सेस। उसकी वजह ये अमेजोन कहता है जहां का कारोबार वहां का बंदा। ओके अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये है कि मैं नियर फ्यूचर में भी यूएई में सेटल होना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो मैं अगर अकाउंट यूएई से ओपन करता हूँ, मेरे पास उसका आईडी एमिरेट्स आईडी है, वहाँ का बैंक अकाउंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, तो मैं उस बेस पे यूएई का तो अकाउंट ओपन कर लूंगा। लेकिन क्या दुबई से मैं यूएस का अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? उधर अलाउ है उस और यूके का उसके दुबई के डॉक्यूमेंट्स को लेके या सऊदीया के डॉक्यूमेंट्स को लेके? दुबई या सऊदीया के डॉक्यूमेंट्स को लेके यूएसए के लिए साइन अप करना, I have no experience on it. Can you please check sir with in your मतलब जो आपके साथ इन टच में हैं इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस बंदे, उनसे प्लीज चेक करें, क्योंकि ये वो डाउट्स हैं कि मुझे एक अगर जिस तरह जो मार्केट प्लेसेस हैं 14 हैं और जो कंट्रीज अलाउ हैं वो आई थिंक 100 समथिंग है जहां से अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं आता, इसलिए हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो whether it is possible from Dubai or Saudiya, we can make an account in US और UK एंड वहां से ऑपरेट करेंगे विदाउट वीपीएस विदाउट एनीथिंग, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करना है ताकि फिर उसके लिए ये है कि हम फिर एक बंदे को चूज कर लेंगे यूएस में, यूके में या दुबई में, और उसको इंटेल पीसी स्टिक देके उधर से अकाउंट बना के बाकी जगह को भी ऑपरेट कर सकेंगे। मतलब हर जगह हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज बता रहा हूँ, जो सीधा सीधा काम हो सकता है ना उसे सीधा ही रखें, जुगाड़ ना लगाएं। मैंने सीधे सीधा हाथ खड़े कर दिए कि अब वहां से आपके ज़हन में कि वहां पे बंदा बिठाया, उसको इंटेल मिनी पीसी स्टिक से यूएई का अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ और वहां पे जो बंदा होगा वो फिर यूके यूएसए को एक्सेस करेगा। तो नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रहा उसी स्टिक के ऊपर, क्योंकि उसका आईपी यूएई का है, दुबई का आईपी है उसका, तो दुबई से ही यूके का अकाउंट ऑपरेट हो जाएगा और यूएस का ऑपरेट हो जाएगा। इसके बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अकाउंट अलाउ है वो मतलब ज्यादा कंट्रीज में अलाउ है वहां से ऑपरेट करना सैलर अकाउंट। और वी डोंट रिकमेंड दिस, और ये आप खतरनाक बातें कर रहे हैं और ये बहुत बड़े जुगाड़ लगा रहे हैं, और वी रियली don't go for that. I have no comments on it. नबील साहब, भाईजान मुझे एक बात पूछनी है। जी भाई। जी पहले आप पूछ लें भाई। अहमद भाई पूछ लें अहमद भाई आप। भाई मैंने पूछना ये था कि आप आईपी को चेंज करने के लिए सिर्फ उसको मशवरा दे रहे हैं कि मिनी स्टिक लेनी है, अगर हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं उस पर तो हमारा आईपी यूके का ही जा रहा है, तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग शिफ्ट करें। आप शुरू कर लें, अकाउंट साइन अप कर लें, लेकिन इन द मीन टाइम कोशिश करें कि आप उस तरफ चले जाएं। मतलब ये कि वीपीएन भी अगर इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है? नहीं, उसमें हर दफा मैं कनेक्ट करने से पहले वीपीएन कनेक्ट करके करता हूँ, यूके का आईपी जाएगा। बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि जब कुछ टाइम गुजर जाता है ना एक चीज को करते हुए, तो आपको एक नया सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब इट्स बीन 2.5 years और समथिंग लोग वीपीएस यूज करके कर रहे हैं, और अब काफी बड़ा नेटवर्क हो गया वीपीएस को इस्तेमाल करके सेलर को लॉगिन करना। अब भी चीजें चल रही हैं, किसी का कोई ये कि उसमें लेकिन वीपीएन प्रोवाइडर भी इवन ये कि स्टैटिक आईपी दे देते हैं, वो स्टैटिक आईपी भी प्रोवाइड करते हैं। वीपीएन ये सर्विसेज में अगर आप रहते हैं, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास स्टैटिक आईपी भी होता है यूके का, हर दफा में वही आईपी आपका शो होता है। वीपीएन सेफ नहीं है, वीपीएस की तरफ जाना। आपने वीपीएस में जो आप कह रहे हैं ना स्टैटिक आईपी, कुछ केसेस हुए उसमें आईपी एड्रेसेस चेंज हो गए थे जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गए, तो वीपीएस ज्यादा इफेक्टिव है। सही। और अगर आप इनकी बात करते हैं, जिस तरह मेरे रिलेटिव है कोई भी है, उसको मैंने मिनी स्टिक तो दे दी, कनेक्ट भी कर दी, अब आगे उसको कुछ नहीं पता कि मतलब ये कि आप टीम वीवर कैसे इंस्टॉल करना है या जूम कैसे इंस्टॉल करना है, व्हाटएवर जिससे भी आपने कनेक्ट करना है, ये सब चीजें सेटअप किए हुए को आपने करके भेजना है, ये कैसे भेजना है? आप यूके की बात कर रहे हैं?
हाँ जी। अच्छा, यूके में होगा ऐसे कि आप या तो आप ऑर्डर कर दें या वो खुद ही amazon.com पे लॉगिन करके मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके तो वो मिनी पीसी स्टिक को ऑर्डर कर दें। और ऑर्डर मिनी करेंगे तो स्टिक ऑर्डर करने की बात नहीं है, मिनी स्टिक ऑर्डर करने की बात नहीं है। मिनी स्टिक तो फर्ज करें वो भी डायरेक्ट भी ले लेता है, अगर उसने डायरेक्ट ले लिया है मेरे लिए, उसके बाद इशू है उसमें सेटअप करने का, जिस तरह टीम व्यूवर इंस्टॉल करेंगे या जिससे भी मैंने उसको कनेक्ट करना है, वो कौन सेटअप करके देगा? वो मैं सेटअप करके दूंगा जी। अच्छा, मतलब ये है कि जस्ट आप प्लग करेंगे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म है, वो जो भी आपने डिटेल मांगनी है उस मिनी स्टिक के ऊपर लिखी होगी कनेक्ट करने के लिए। नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसे HDMI पोर्ट के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, फिर मुझे टीम व्यूवर का एक्सेस दे देना है, मैं आपको वो उसको सारी सेटिंग करके दे दूंगा और फिर बाद में उसको सिर्फ और सिर्फ स्विच लगाना है बस। अब आपने फिर बात की कि टीम व्यूवर को कनेक्ट करूंगा, टीम व्यूवर जब उसके अंदर इंस्टॉल्ड ही नहीं है। टीम व्यूवर से नहीं, टीम व्यूवर ना इंस्टॉल हो, जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक है वो पूरी विंडोज है, वो पूरा कंप्यूटर है छोटी सी यूएसबी में, उसको सिर्फ आपने प्लग इन करना है और वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, उसके अंदर टीम व्यूवर इंस्टॉल, विंडोज 10 इंस्टॉल होती है उसके अंदर। ठीक है, वो विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, मैंने मेरे पास पड़ी भी हुई है स्टिक, उसमें आप टीम व्यूवर उसको अगले बंदे को कहते हैं कि टीम व्यूवर इंस्टॉल करो, अब उसको पता ही नहीं है इंस्टॉल करने का, वो कैसे इंस्टॉल करेगा? नहीं देखिए, ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए ऑन द अदर साइड। सही, मतलब ये कि आप किसी को नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे जो मिनी स्टिक सेटअप करके दे रहा है वन टाइम, जिसमें टीम व्यूवर भी इंस्टॉल करके दे रहा है, प्लग करके हमसे रब्ता करेगा। नहीं जी, वो अपनी केबल लगाएगा अपने कंप्यूटर को, टीवी को, ठीक है जी, और स्क्रीन ऑन हो जाएगी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। सही, सिंपल, सही है। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। एक सेकंड होल्ड करें। उसामा असलम साहब बहुत देर से उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, नबील आरिफ साहब भी उनके बाद, उसके बाद जो क्वेश्चन काइंडली आस्क करना उसके लिए रेज हैंड करें। उसामा असलम साहब जी। उसामा असलम साहब, उसामा असलम साहब, कोई शायद आपकी तरफ कोई इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई माइक्रोफोन का शायद कोई प्रॉब्लम है। चले आप अपना माइक्रोफोन की सेटिंग देख लें, मसला नहीं है, और दोबारा रेज हैंड कर लीजिएगा। नबील आरिफ साहब। जी सर, एक्चुअली आप मेरा क्वेश्चन वो लास्ट जो था वो समझे नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये था, जिस तरह अमेज़न पाकिस्तान से अकाउंट बनाना अलाउ नहीं करता, लेकिन अदर अराउंड 100+ कंट्रीज हैं जहां से सेलर अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जिनमें फिलिपीन भी है, लेकिन फिलिपीन में जिस तरह मार्केट नहीं है, या और दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे मार्केट नहीं है लेकिन वहां पे अकाउंट ऑपरेट हो सकता है, वहां से इंडोनेशिया, फिलिपीन, मलेशिया, इस तरह करके। तो हम वहां से उन लोगों की, वो लोकल लोग जो है वहां पे, या जो चीजें वो रिक्वायर्ड होती है वहां की, वो इन्फॉर्मेशन यूज करके हम यूएस का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। मैं इसी तरह पूछ रहा, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि जिस तरह जिस तरह पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज करके हमें यूके के अंदर अलाउ है लेकिन यूएस के अंदर नहीं है, उसका पासपोर्ट सिलेक्ट हो जाता है वहां पे, यूएस में ऑप्शन ही नहीं आती पाकिस्तान की। इसी तरह दूसरे जो कंट्रीज है उनकी ऑप्शन आती है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैं इस सिनेरियो में पूछ रहा था कि अगर हमें दुबई से अलाउ है यूएस का या यूके का बनाना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूज करके बना सकते हैं लीगल तौर पे, कोई जुगाड़ नहीं है ये, सीधे तरीके से हमने, क्योंकि इसमें कोई हमने दो नंबरी तो करनी नहीं है, सिर्फ हम, क्योंकि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अलाउ नहीं है, इसलिए हम कोई वे ढूंढ रहे हैं जिससे हम हमारा अकाउंट ऑपरेट हो जाए और वी कैन मेक अ बिल्ड आवर बिजनेस। इस सेंस में मैंने पूछा था आपसे। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक जगह है, क्योंकि इन द मीन टाइम हमारा टारगेट तो यूएसए मार्केट होगा, यूएसए या यूके, तो वो ऑप्शन देखी जा सकती है। अभी पिछले दिनों एक सोमाली बंदा मुझे कॉल करा था एंड ही सेड ही वाज रनिंग अ यूएसए अकाउंट। उसने मुझे बताया कि वो यूएसए में अकाउंट उसका बना हुआ है और वो सेल कर रहा है, सोमाली था वो।
तो सोमालिया से वो उसने कोई अकाउंट बनाया हुआ था, या आई डोंट नो, ही वाज as far as I know he was a Somali and he was operating his account in US. जी सर, इसकी लिस्ट है, एक लिस्ट अवेलेबल है जिस कंट्रीज से हम अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं इन 14 मार्केट प्लेसेस में, कहीं भी के लिए, कहीं भी, मतलब अगर यूके के लिए हम मतलब फॉर एग्जांपल यूरोप की कोई और कंट्री है, वहां से अलाउ अगर अकाउंट बनाना तो हम यूके का अकाउंट बना सकते हैं। इसी ये मुझे इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मतलब इसको क्लियर कर दें। तो अगर आपको भी डाउट है तो काइंडली प्लीज चेक अगेन। मैं भी वो लिस्ट को अगर मेरे से निकलेगी तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि हम मिलके इसको स्टडी करके फाइनलाइज कर लें। जी श्योर, ठीक है, देख लेते हैं किस किस मुल्क से पॉसिबिलिटी हो जाएगी यूएसए की, वो भी देख लेते हैं। जी, क्योंकि जुगाड़ लगाने का सेंस उस तरह नहीं है, सिर्फ हमारा ये है कि हमें प्रॉपर वे पता चल जाए कि हमने कैसे करना है, और उसको कल को कोई हमारा इशू ना हो, अकाउंट सस्पेंशन का कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। जी हफीज साहब। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, वो ये है कि आपने एक दफा पिछले कुछ सेशन में एक जिक्र किया था कि गूगल टैब से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। गूगल टैबलेट से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। क्रोम बुक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, ये कैसे हम कर सकते हैं? अब एक तो जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक है ना, वो तो इस तरह यूएसबी टाइप है, आपको उसको प्लग इन किया, उसको स्विच लगाया और चला लिया। एक है क्रोम बुक, बिल्कुल टैबलेट की तरह है, जिस तरह सैमसंग का टैबलेट हो गया, कोई और एंड्रॉइड टैबलेट हो गया, ये बिल्कुल टैबलेट है। वो वहां के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती है, और उसके ऊपर क्रोम की एक एक्सटेंशन है, उससे आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने, यानी सर जी क्रोम एक्सप्लोरर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर क्रोम बुक भी वहां पे हमें उस वाईफाई से कनेक्ट करनी पड़ेगी जो यूके में होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद वो हम यहाँ पे परचेज करेंगे या वहां से हम यहाँ परचेज करेंगे और यहाँ से हम उसको रिमोटली यूज करेंगे। नहीं, वहां से ही ऑर्डर होगी और वहीं की वहीं पे इस्तेमाल होगी, आपको सिर्फ एक्सेस मिलेगा उसका। अच्छा सर, ठीक है सर। जी बिल्कुल। हाँ जी, अपना हफीज साहब, चौधरी आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, वो मैंने आपसे पूछना था कि आपकी मैंने वीडियो देखी थी अभी पेज में, उसमें आपने बताया हुआ प्रोडक्ट पोस्टिंग के बारे में, और वो था सप्रेस लिस्टिंग के बारे में, वो हम कब स्टार्ट करेंगे? सप्रेस लिस्टिंग, और पहले तो अभी आपका ये जो आपको असाइनमेंट मिली हुई है ना, ये प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। आपने अभी प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग को क्लियर करना है, उसके बाद अभी ये वीडियो क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको आएगा गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स और कीपा एक सॉफ्टवेयर है, ये क्लियर होगा। उसके बाद आप इसकी तरफ सप्रेस लिस्टिंग, हाउ टू पोस्ट अ प्रोडक्ट, और हाउ टू पोस्ट अ प्रोडक्ट, सप्रेस लिस्टिंग और अमेज़न की वायलेशंस। ठीक है। अच्छा, और सर एक और मैं पूछना था, ये प्रोडक्ट पोस्टिंग वगैरह ये सब कुछ अकाउंट साइन अप के बाद स्टार्ट करेंगे हम? ये प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह? जी। हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो अकाउंट साइन अप के बाद ही होगा। ठीक है, तो सर मंडे को इंशाल्लाह हमारा अकाउंट साइन अप हो जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह। नहीं, कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ चीजों की अप्रूवल आ जाएगी, कुछ चीजों की रह जाएगी, फिर वो कुछ होमवर्क भी होगा, कुछ आपको मैं वैसे भी गाइड कर दूंगा, आप बैकग्राउंड पे साइन अप करते रहेंगे पूरा हफ्ता, लेकिन पहले दिन आपको 1-to-1 ऑनलाइन सेशन में सारे बराबर साइन अप करने होंगे। ठीक है सर। हाँ जी, अपना मोहम्मद अवैस साहब। मोहम्मद अवैस साहब जी। अच्छा, चौधरी आफाक साहब का क्वेश्चन हो गया था, राइट? आपने क्वेश्चन शायद कर लिया था क्लियर। राव साहब जी, आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया था। भजन, मुझे एक बात पूछनी है, ये कि ये जो हम मीटू अकाउंट बनाते हैं,
और उसके लिए FBA का Amazon का अकाउंट बनाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है या मतलब एक ही अकाउंट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं? देखिए, मीटू का अकाउंट कुछ भी नहीं है, मीटू के नाम का अकाउंट नहीं होता। आपने Amazon का अकाउंट साइन अप किया, आगे आप सारे बिजनेसेस उसके अंदर कर सकते हो। आप स्पेसिफिकली Amazon के बिजनेस मॉडल के लिए नहीं साइन अप कर रहे। You sign up once as a general sign up, then you have several options: private label, FBA, drop shipping, retail, wholesale, FBM, seller fulfilled, prime, आपके वो हो गया ड्रॉप शिपिंग हो गई, होलसेल रिटेल हो गया। ये सारे बिजनेस मॉडल्स साइन अप करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे, मीटू वगैरह। फर्स्ट अकाउंट आपने बना लिया, जब अगर हम उसके लिए आगे निकलते हैं FBA के लिए, उसकी कुछ स्पेसिफिक फीस है इसकी Amazon FBA की? किस चीज के लिए? जो पेड अकाउंट है मंथली, जिस तरह मैंने FBA अकाउंट बनाना है, अब मेरा एक अकाउंट मेरा फ्री में बन गया, मैं उसके ऊपर साइन अप करके चला गया, अब मैंने अपने प्रोडक्ट्स भेजनी है होलसेल के हिसाब से Amazon के वेयर हाउस में, जिसको आप FBA बोल रहे हैं, जो मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब उधर अब मैंने सेंड करने के बाद उसको सेल करना है, वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन चार्ज करते हैं या FBA के अकाउंट बनाने की चार्जेस है? एक तो Amazon की पर प्रोडक्ट $1 चार्ज करना है उसने, Amazon ने $1 अपनी कमीशन चार्ज करनी है, चाहे आपकी प्रोडक्ट 10 सेंट की क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो FBA हम लफ्ज बोल रहे हैं होलसेल में, जब हम चीजें सेंड करते हैं उधर, जो हमें उन्होंने वेयर हाउस देना है, उसके कुछ चार्जेस हैं? हाँ जी बिल्कुल, मंथली फी होगी और ईयरली फी होगी, लेकिन ये बहुत कम फी है। ये आप कह लें कि आपको एक एडवांटेज है Amazon के वेयर हाउस को इस्तेमाल करने का। अच्छा, मजे की बात, इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको एक वीडियो भेजूंगा। आई होप इदरीस साहब इज हियर। इदरीस साहब नहीं, मोहम्मद इदरीस साहब हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, कैसी तबीयत है? ठीक हो जी? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सुनाओ, सब खैरियत है? अल्लाह का करम जी, दुआवा जी। अच्छा जी, इदरीस साहब ने बड़ी जबरदस्त वीडियो भेजी है जी सुबह। अच्छा इदरीस साहब, क्या टाइम था जी जिसके दौरान आपने वो वीडियो बनाई? ये शाम दा वक्त सी जी। अच्छा शाम का वक्त, ठीक है। असर अराउंड असर दे करीब, असर और शाम मगरिब दे दरमियान। अच्छा, माशाल्लाह, इट वाज वेरी अमेजिंग जी। और वो तोड़ो तोड़ ही जनाब इदरीस साहब चलते जा रहे हैं और वेयर हाउस खत्म ही नहीं हो रहा जी। तो उन्होंने काफी लिखिया सी डोंट एंटर, लेकिन मैं भी आख्या कोई गल नहीं, जेडी होएगी देखी जाएगी। माशाल्लाह जिंदाबाद जी, बड़ी खुशी हुई जी। आई विल शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। इसको मैं जी इदरीस साहब विद योर परमिशन YouTube पे भी शेयर करना। बिल्कुल जरूर जनाब, शेयर करें जी, नो प्रॉब्लम जी बेहतर। तो बल्कि किसी दिन मैं जाके इस तो भी और अगर हो सके तो इनसाइड भी मे बी वो किसी ਨੂੰ अंदर जान ते नहीं देंदे, लेकिन मेरे उत्थे कोई है न अंदर इनसाइड अगर कोई वो वीडियो बना सकन ते नहीं बिल्कुल चाहिए। ते नेक्स्ट टाइम जे तुसी जाना है ते कोशिश है करना ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ Amazon ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਭੇਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जरूर बिल्कुल जनाब, बिल्कुल हो सकता, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, ए नेक्स्ट टाइम ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਅਗਰ LLC ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਮ LLC ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ LLC, लेकिन वो ट्रेड एज या डूइंग बिजनेस एज कर रही है वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ Casio MJ120T ਮਾਡਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ Casio ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਪੇਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੇਜਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ। ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕरें, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਪੈਕ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਸਿਸਟਮ ਰੈਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਸਟ 40 ਈਅਰ ਤੋਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ VPN ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल जी बिल्कुल जी, ठीक है ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, 7:42 AM ਨੇ। 7:40 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 7:42 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟਾइम ਹੈਗਾ जुम्मे ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी बेहतर जी। ये अजीम भाई मैंने एक बात पूछनी थी ये कि बहुत शुक्रिया जनाब अजीम साहब। जज़ाकल्लाह जी राव साहब। मैं एक्चुअली मैं कल अटेंड नहीं सिर्फ कर सका, उसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग का बता दिया हुआ है या मेरे इल्म में नहीं है? अच्छा तो है तो मतलब ये आपने आपको एक लिंक और साथ अपना एक्सेल की फाइल रिसीव हुई होगी शायद। सही है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, अगर तो नहीं हुआ तो मैं आपको मेल करूँगा, मैसेज करूँगा, प्लीज दोबारा सेंड कर दीजिएगा उसको देख के, फिर मैं एक्सेल शीट आपको सेंड करता हूँ बना के। ये आपका नंबर तो नहीं है 0342264848? नहीं मेरा नंबर नहीं है। अच्छा मुझे एक मैसेज करें, अभी जरा एक व्हाट्सएप मैसेज करें जरा। आपके पास आया है मैसेज? अच्छा ये आपने मुझे मैसेज किया अभी? जी। अच्छा हुमायूं, ये तो मेरे पास हुमायूं के नाम से सेव है। हाँ जी, मेरा असल में मैंने अपनी कास्ट के हिसाब से लिखा हुआ है नाम अपना। अच्छा तो कहते हैं मैं उसमें चेंज कर देता हूँ। सही हो गया एक मिनट मैं देखूं आपको लिंक आया हुआ है कि नहीं। नहीं आया हुआ आपको, देखें जी ऊपर लिखा हुआ है रेवेन्यू फॉर्मूला शीट यस्टरडे में, रेवेन्यू फॉर्मूला शीट और साथ एक यूट्यूब की वीडियो है, प्राइवेट वीडियो है, कॉपीराइट वीडियो है, ये सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर हुई है। इसकी प्रैक्टिस करनी, नहीं समझ आएगी तो मीनवाइल मकसद यही था कि आप आज इसकी रिवीजन करिए, सेशन खत्म हो तो हर बंदा इस की प्रॉपर अपना प्रैक्टिस करे, और अगर कोई मसला कोई उसमें कोई चीज कंफ्यूजन आ रही है तो उस क्वेश्चन को काइंडली लिखें एंड देन आई विल क्लियर इट ऑन मंडे इंशाल्लाह जी। तो अच्छा कल सेशन नहीं होगा? नहीं, सैटरडे संडे ऑफ। कल क्लोज, सैटरडे संडे ऑफ। ओके जी ले जी। अच्छा सर मेरे क्वेश्चन रह गए तो आपसे जी पूछे।
सर वो मैं पूछना था कि अगर हम अकाउंट एक बना रहे हैं इटली में, तो अगर हम उसमें FBA भी करना चाह रहे हैं, तो कोई हमारे पास प्रोडक्ट है वो हम करना चाह रहे हैं, उसकी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो अकाउंट अलग लगेगा? नो सेम अकाउंट। नहीं तो सर वो फिर हम कैसे ये डिफरेंस करेंगे उनमें? कैसे करेंगे? अब देखें, ड्रॉप शिपिंग करनी है तो प्रोडक्ट आपने वहीं पे रखनी है और उसे एनलिस्ट कर देना है और उसे फुलफिल्ड बाय मर्चेंट ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। ये आखिरी स्क्रीन मिलेगी व्हेन यू विल बी पोस्टिंग आवर प्रोडक्ट, ठीक है जी। और अगर FBA करना है तो प्रोडक्ट को पोस्ट करते जाना है और आखिरी स्क्रीन पे क्लिक कर देना है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो जिसपे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न पे क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन में जो बारकोड देगा वो लगा के आपने, फिर अमेज़न आपको एड्रेस देगा कि इस एड्रेस पे शिप कर दो, उस एड्रेस पे शिप कर देना है। अगर आपने अपना फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पे क्लिक कर दिया तो अगली स्क्रीन पे अमेज़न आपको देगा बारकोड को आपने पेस्ट कर देना और अपने पास रख लेना। ठीक है, वो जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा यू विल कीप ऑन सेंडिंग जी। ले जी, अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।